ग्वालियर में 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को टीकाकरण अभियान के तहत 3000 से अधिक बालिकाओं का अब तक टीकाकरण किया गया है। उक्त जानकारी मीडिया कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाने के उद्देश्य से यह वैक्सीन लगाई जा रही है। यह अभियान 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ है, जो 3 माह चलेगा। इसमें ग्वालियर जिला में 23,000 बच्चियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 14 से 15 वर्ष के बीच की बालिकाओं को HPV की वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण महाअभियान के तहत ग्वालियर जिले में 25 टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से लगभग 3,000 बालिकाओं को टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण से बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी कई बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। टीकाकरण के कारण किसी भी बालिका को कोई भी परेशानी नहीं हुई है। टीकाकरण के दौरान उपयोग की जा रही वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया है कि 14 से 15 साल की बच्चियों के पालकों से अपील की है कि वह अपनी बच्चियों को HPV वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं, जिससे भविष्य में बच्चियां सर्वाइकल कैंसर से बच सकें। जिले में 3,000 बालिकाओं को अभी तक HPV का टीका लगाया जा चुका है। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कोई इंजेक्शन लगाया आपने, तो उसका रिएक्शन कितनी देर में होगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे? जी जी। 48 घंटे बाद किसी दवा का रिएक्शन नहीं होता है। उन बच्चियों को 48 घंटे बाद पेट में दर्द हुआ हल्का, वैक्सीन का कोई सिम्टम नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर 50 से ज़्यादा बच्चियों को लग चुका है। तो सर ऐसे उनको जो पेट में दर्द हुआ उस बीमारी का भी बताइए क्या उसकी ये मैंने कल जाँच कराई थी, ये सामने आया है कि जब बच्चियाँ अपने घर वापस जा रही थी वैक्सीन लगवा के, तो उन्होंने रास्ते में मोमोज और आलू टिक्की खाई थी। जी जी। उसकी वजह से उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस डेवलप हुआ और उस चक्कर में उनको पेट में दर्द की शिकायत और उल्टी शिकायत हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में सर आपकी क्या पहल रहेगी इस वैक्सीन को लगवाने की? ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जगह जगह रैली करवा रहा हूँ। ग्रामीण लोगों को बताना पड़ेगा वैक्सीन का यूज़ क्या है। मैं आपको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, आपको बताऊँगा तो ऐसे ही लगवा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कितना यूजफुल है ये इंजेक्शन, आपको कितनी खतरनाक बीमारी से तो बचा रहा है। जब ये माता पिता को पता लगता है कि मेरी बच्ची को खतरनाक बीमारी से बचाना है, ऑटोमेटिकली लगवाएंगे। लोग जागरूक करने के लिए आप क्या कैंप लगाएंगे? कैंप चल रहा है, रैली चल रही है, जगह जगह IC लगी है हमारे जी, जो हमारे सब सेंटर होते हैं वहाँ भी IC लगी है, स्कूलों में लगी है। टीचर भी जागरूक कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी जागरूक कर रहे हैं, महिला बाल विकास में आंगनबाड़ी लोग भी जागरूक कर रहे हैं। इस तरह के जागरूकता अभियान पूरे चल रहा है। अभी तक अपने ग्वालियर में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? अभी तक ग्वालियर 3200 बच्चियों को लग चुका है। जी। कितने लोगों का टारगेट है कि ग्वालियर शहर में कितना आपने कोई टारगेट अचीव किया होगा? कितना किया? समर रैली का टारगेट निकाला 23,000 बच्चियों को लगा। अच्छा अच्छा। तो उम्र क्या रखा है सर इसमें? 14 से 15 साल के बच्चों। क्या इसमें सर क्या लगाने के लिए कोई कोर्स है या अपनी मर्जी से लगा सकता है? अपनी मर्जी से लगाना है ना जी। वो तो कुछ होते नहीं है, उसको OTP बताना है। जी जी। अगर OTP नहीं आया उसको मोबाइल तो कंसेंट करके साइन करके देना है। जी जी। मर्जी से हुआ ना जी जी। वो थोड़ी भी साइन नहीं नहीं। ओके ठीक है। जैसे कोई महिला है या बच्ची है, उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है, तो वो ये वैक्सीन लगवा सकती है या नहीं? नहीं, जैसे कि उसको ये तो उसको सेंटर में बताना पड़ेगा उसको कौन सी प्रॉब्लम है जी। कुछ अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो उसको आप कुछ दिनों की रोक सकते हैं जी। और अगर ये है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं खतरनाक तो वो लग सकती है। हाँ, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। जी ओके थैंक यू। HPV जो वैक्सीन जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर में लगाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है शासन का? जैसा कि आपको बताया गया है सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बच्चेदानी के मुख्य कैंसर होता है। अपने हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष 80,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। इस कैंसर से बचाव के लिए 14 साल से 15 साल की उम्र किया जा रहा है और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री किया। तो ये कहाँ कहाँ किस किस जगह लग रहा है, किन किन सेंटरों में लग रहा है? गवर्नमेंट ने सेंटर्स अलॉट किए हैं और लिस्ट आपको दे दी जाएगी। तो ये कितने उम्र के बच्चों को लग रहा है? अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से लग रहा है वो 14 से 15 साल के बच्चों को लग रहा है। 9 से 14 साल के हर बच्चों को। तो इसकी खोज कब हुई थी? ये 2006 में जो US की एजेंसी है FDA बोलते हैं,
तो यूएस एफडीए ने इसको 2006 में रिकॉग्नाइज किया। इसकी खोज नहीं हुई, इसको बनाया गया है। अच्छा। ये जो वैक्सीन है इसमें वायरस नहीं है, वायरस लाइक पार्टिकल जी। बनाया गया है और 2006 से ये मार्केट में आया है। 2006 से ये वैक्सीन बना है। इसके लक्षण किस तरह से देखे जाते हैं? जो HPV वायरस होता है इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कोई लक्षण अधिकतर देता नहीं है। तो अगर जैसे मैं खड़ी हूँ और मेरे को कोई लक्षण नहीं है पर मुझे HPV वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए वैक्सीनेशन लगवाना। तो किस तरह से इसकी जांच वगैरह क्या? इसकी HPV के लिए जो महिलाएं होती हैं उनमें तो जांच होती है, जो कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, जिस उम्र में महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं, तो उस उम्र को एक स्क्रीनिंग होती है जिसको आमतौर पर जो पैप्स में बोला जाता है उसके माध्यम से LBC प्लस HPV के माध्यम से इस वायरस का पता चलता है। लेकिन जो हम 9 से 14 साल की लड़कियों को लगा रहे हैं तो हम ये संक्रमण होने से पहले ही लगा रहे हैं जी। तो अगर हमने ये वैक्सीन लगा दिया तो जिस स्ट्रेन से हमने उनको वैक्सीनेट किया है उससे उनको संक्रमण होगा ही नहीं। जिस तरह से बच्चों को लगाया जा रहा है, जिस तरह से इससे अधिक उम्र की महिलाओं को कब लगेगा? कायदे से तो ये कहा जाता है कि 9 से 14 साल की बालिकाओं को लग जाना चाहिए और 14 साल के बाद जैसे 15 साल से 45 साल तक की महिलाओं को ये गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड है। तो ये कभी भी लग सकता है। 45 साल से अगर किसी भी महिला की उम्र कम है तो वो वैक्सीन लगवा सकती है, किंतु जो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो सिर्फ 14 से 15 साल की लड़कियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन है। बाकी आगे अगर कोई सरकार का प्लान होता है सबके लिए फ्री करती है तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। जिस तरह से महिलाएं टाइम पीरियड होता है उसमें क्या लगवा सकती हैं वैक्सीन? इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ना टाइम पीरियड से कोई इसका संबंध है, ना कोई ये जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इनफर्टिलिटी है या उनमें कोई बांझपन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब 2006 में ये वैक्सीन आया था तब कम से कम 29,000 जो ट्रायल हुए थे इसके और 100 मिलियन से ऊपर बच्चों के लिए ट्रायल के बाद ही ये वैक्सीन मार्केट में आई। तो ये 2006 से मार्केट में है, लेकिन चूँकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए सरकारी सेंटर्स में ये अवेलेबल नहीं था, प्राइवेट सेंटर में ये चल रहा है। ये अभी अपनी सरकार के काबिलियत है कि उन्होंने इस समस्या को समझा और सरकारी अस्पतालों में इसको फ्री कराया। कुछ महिलाओं में जैसे बीमारियां भी होती हैं जो उनको खुद नहीं पता होता है, जैसे PCOD हो जाता है, तो उनके लक्षण हैं और ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। इस वैक्सीन के ये जो वैक्सीन है ये किसी भी बीमारी में लगवाया जा सकता है, कोई PCOD हो चाहे कोई भी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिन महिलाओं की इम्यूनिटी कम है, जैसे किसी को HIV का इन्फेक्शन है, एड्स का इन्फेक्शन है या TB की बीमारी है, तो उनमें तो हम ये कहते हैं कि और ज़रूरी है ये वैक्सीन लगवाना, बल्कि 2 डोज की जगह 3 डोज लगवाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसको पुरुषों में भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगवाना चाहिए, क्योंकि जो HPV का इन्फेक्शन होता है वो महिला में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। इसकी जो डोज रहेगी कितने ml की रहेगी? 2 डोज लगती है और एक फाइल में आता है ये 2 डोज अगर है 9 से 14 साल के लिए 2 डोज और 14 साल से ऊपर के लिए 3 डोज तो एक जैसे अगर आज लग गया 06 बोलते हैं तो एक अगर आज लग गया तो 6 महीने बाद दूसरा लगेगा, और जिसमें 3 डोज है उसमें अगर एक आज लगता है और दूसरा 2 महीने बाद लगता है और उसके 4 महीने बाद तीसरा लगता है। ठीक।